नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि लाखों कर्मचारियों के लिए आ गई है बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला, इस दिन लागू होगा 8वां वेतन आयोग। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि सरकार 8वें वेतन आयोग को कब लागू करने जा रही है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, अब केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन पर हंगामा खड़ा कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री टीवी सोमनाथन ने हाल ही में कहा है कि सरकार की 8वें वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है, जिसके बाद मजदूरों के केंद्रीय संगठन अधिक सक्रिय हो गई है। पहले ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा है कि केंद्र सरकार का 8वां वेतन आयोग गठित न करने का फैसला बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार के फैसले के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। वही 8 दिसंबर को कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एस.बी. यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने आग्रह किया कि मौजूदा परिस्थितियों में बिना किसी देरी के 8वां वेतन आयोग लागू किया जाए। दोस्तों, महासचिव एस.बी. यादव ने अपने पत्र में लिखा कि 8वें वेतन आयोग के गठन का यह शुभ समय है। केंद्र सरकार के सभी अधिकारियों के सतम के रूप में काम करते हैं। ये कर्मचारी सरकार की नीतियों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरी लगन से काम करते हैं। वेतन आयोग की सिफारिश की खातिर आखिरी बार केंद्र सरकार ने 2016 में लागू की थी, जिसके बाद देश कोविड से संक्रमित हो गया। मूलभूत आवश्यकताओं की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। उद्योग, निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं में भी वृद्धि देखी गई। ऊंची ब्याज दरें भी सिविल सेवकों के लिए एक समस्या बन गई। मुद्रास्फीति दर में भी औसतन 4 से 7% तक उतार चढ़ाव आया। अपने पत्र में यादव ने 5वें और 6ठे आयोग के सिफारिश का भी जिक्र किया। भुगतान आदेश 10 वर्षों के लिए स्थापित किया गया है। साथ ही अगर डी और डीआर की दर 50% से ज़्यादा हो तो वेतन और भत्तों में बदलाव होता है। पहले स्थापित भुगतान आयोगों ने लगातार 2 साल पहले अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद रिपोर्ट पूरी तरह से सरकार को 6 महीने का समय भी लगता है। महासचिव एस.बी. यादव ने प्रधानमंत्री मोदी से मौजूदा परिस्थितियों में बिना किसी देरी के 8वां वेतन आयोग का गठन करने का आग्रह किया। उन्होंने अपने पत्र में 6ठे वेतन आयोग के क्लास 114 का भी हवाला दिया। 7वां वेतन आयोग 2016 में स्थापित किया गया था। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और सैन्य कर्मचारी राज्य तंत्र के संबंधित में 8वें वेतन आयोग की सिफारिश जनवरी 2026 से लागू करने का प्रस्ताव है। ऐसे में 8वां वेतन आयोग बनना जरूरी है। भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा है कि केंद्र सरकार का 8वां वेतन आयोग गठित न करने का फैसला बहुत ही गलत है। सरकार के फैसले के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के हजारों कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे। 28 और 30 दिसंबर को कोलकाता में होने वाली फेडरेशन की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ अन्य कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की जाएगी। 28 से 30 दिसंबर को कोलकाता में होने वाली नेशनल काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया की बैठक में केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ अन्य कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की जाएगी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में सभी राज्यों से करीब 600 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। महासचिव ए श्री कुमार ने कहा कि आंदोलन के आधार पर कर्मचारियों ने हर 10 साल में वेतनमान और पेंशन में संशोधन के लिए वेतन आयोग के गठन की परिकल्पना की है। वर्तमान में 7 केंद्रीय भुगतान आयोग स्थापित किए गए हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए अपनी सिफारिश लागू की है। जब केंद्र सरकार वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करती है तो राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए सिफारिश को लागू करते हैं। 8वां वेतन आयोग बनाने में केंद्र सरकार ने इनकार के बाद लोक सेवकों के लिए रास्ता बंद हो गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशन भोगी हैं।
इसके अलावा ये राज्य प्राधिकरण और पीएसपी के कर्मचारी पेंशनभोगी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि वित्त मंत्री के बयान के मुताबिक केंद्र सरकार एनपीएस में कुछ संशोधन करने जा रही है। सरकार ने देश के पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। वित्त मंत्री टीवी सोमनाथन का कहना है कि हमने सभी पक्षों से पूरी चर्चा कर ली है। हमारी रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत की जाएगी। लांबा ने दो टूक कहा कि कर्मचारियों को एनपीएस में कोई भी संशोधन स्वीकार्य नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।